बात बहुत पुरानी है, जब धरती पर राजा प्रियंवद का राज्य था। धन, वैभव, कीर्ति सब कुछ उनके चरणों में था, पर राजमहल के भीतर एक गहरा अंधकार पसरा था। राजा और उनकी महारानी मालिनी निःसंतान थे। संतान के अभाव का यह दुख एक अभिशाप की तरह उनके जीवन को खोखला कर रहा था। अंततः महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की दिव्य आहुति से बनी खीर को महारानी ने ग्रहण किया और शीघ्र ही राजमहल में खुशियां लौटी। महारानी गर्भवती हुई। नियत समय पर महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर यह खुशी क्षण भर में खत्म हो गई। जिस बालक का उन्होंने वर्षों इंतजार किया था, वह मृत पैदा हुआ। राजमहल में चीत्कार मच गई। राजा प्रियंवद पर मानो वज्रपात हुआ। पुत्र के शव को सीने से लगाए वह शोक में डूबकर श्मशान पहुंचे। उन्होंने संसार की नश्वरता को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लिया। पुत्र के ठंडे शरीर को धरती पर रखकर जैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया, तभी आकाश में एक तेजोमय अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश की उस चकाचौंध में एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमय देवी खड़ी थी। उनका रूप इतना दिव्य था कि राजा की आंखें भी उन्हें पूरी तरह देख न सकी। देवी ने राजा को आत्मघात करने से रोका। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप मेरे पुत्र को जीवन दे सकती हैं? आपने क्यों इस वीरान श्मशान में प्रकट होकर मुझे रोका है? देवी की वाणी मेघ गर्जन के समान गंभीर और मधुर थी। उन्होंने कहा, राजन, मैं देवसेना हूं, जिसे ब्रह्मांड की सृष्टि का कार्यभार सौंपने वाले स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। मैं ही वह शक्ति हूं जो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। मैं संसार के समस्त बालकों की रक्षक हूं। भाग्य के विधान को बदलकर मैं निःसंतान को संतान और संतान को दीर्घायु प्रदान करती हूं। देवी ने आगे कहा, हे राजन, यदि तुम मेरी पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सच्चे मन और विधि विधान से करोगे और लोगों को भी यह करने के लिए प्रेरित करोगे, तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर देवी षष्ठी ने उस मृत बालक के शरीर को अपने कोमल हाथों से छुआ। उस चमत्कार को देख राजा की सांसें थम गईं। देवी के स्पर्श से वह मृत बालक तुरंत उठकर हंसने लगा। राजा प्रियंवद ने तत्काल देवी षष्ठी के चरणों में शीश झुकाया। उन्होंने उसी क्षण यह प्रण लिया कि वह और उनका संपूर्ण राज्य प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी को देवी षष्ठी और सूर्य देव की आराधना करेगा। राजा द्वारा शुरू की गई यही पूजा धीरे धीरे लोक आस्था के महापर्व छठ के रूप में प्रचलित हुई। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण की यह कथा स्पष्ट करती है कि यह पर्व षष्ठी देवी छठी मैया की पूजा का पर्व है, जिसका मूल उद्देश्य संतान और बालकों की रक्षा है।